हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभदीप सरकार और आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट हाउ टू राइट एंड स्पीक प्रॉपर इंग्लिश। एंड हाँ, दिस अप्लाइज टू ऑल द ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग। आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के हो सकते हो, आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल के हो सकते हो। लेकिन जो कॉमन बात होती है आप सब में कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा हूँ, स्पेशली फ्रॉम टायर 2 एंड टायर 3 कॉलेजेस, जो मुझे ये कंप्लेन करते हैं कि भैया मुझे इंग्लिश आती है, मुझे इंग्लिश समझ में आती है बहुत अच्छे से, लेकिन मैं बोलने के टाइम पे अटक जाता हूँ, मैं लिखने के टाइम पे ग्रामेटिकल एरर्स करता हूँ। देखिए, बोलने का जो एरर होता है आपका, उसका सबसे कॉमन कॉज ये है कि आप बहुत ज्यादा फोकस करते हो कि आप ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बोल रहे हो या नहीं। तो होता ये है कि आपका ब्रेन उस टाइम पे फोकस करता है कि क्या आप सही बोल रहे हो या क्या आप गलत बोल रहे हो, लेकिन इस पे आपका ब्रेन फोकस नहीं करता कि क्या आप अपना मैसेज ठीक से कन्वे कर पा रहे हो, और इसी वजह से आपका गलती होता है। तो क्या भैया ग्रामर को साइड पे रख दे और बस ऐसे तैसे इंग्लिश बोल दे? नहीं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा डीप में जाओगे ग्रामर, अगर आपको लगता है कि आपको अभी इंग्लिश चाहिए और आप अभी पूरा ग्रामर सीख के उसके बाद इंग्लिश बोलोगे, then you will very relate because grammar is a very huge thing in English itself। बहुत मोटी मोटी किताब आती है, बहुत सारा डिटेल्स रहता है उसमें, तो आप अपने लाइफ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दोगे। जैसे कि अगर यू आर अ फ्रीलांसर, देन फॉरेन क्लाइंट्स आप मिस कर दोगे। अगर आप एक प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो किसी बाहर देश में, उसका आप अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे ये सोचकर कि हाँ, मैं बाद में इंग्लिश बोल लूंगा, बाद में इंग्लिश सीख लूंगा। तो इसीलिए जो ग्रामर के इंट्रिकेट डिटेल्स होते हैं, जैसे कि बहुत इंटरनल डिटेल्स, ये वो टेंस था, ये वगैरह वगैरह, ये पैसिव, ये एक्टिव, बहुत सारे रूल्स होते हैं। आपको लगता है कि अगर मैं पढ़ लूंगा तो आपके दिमाग में रह जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास 8 सेमेस्टर या फिर 6 सेमेस्टर में इतना ज्यादा सब्जेक्ट होता है, इतना ज्यादा वर्कलोड, इतना ज्यादा वर्क प्रेशर होता है, असाइनमेंट्स की प्रेशर, फिर सब्जेक्ट्स को सीखने की प्रेशर, फिर एग्जाम्स की प्रेशर, और फिर प्रोजेक्ट्स की प्रेशर, और कितने सारे प्रेशर रहते हैं हम इंजीनियर्स के। तो इस वजह से हम लोगों का पॉसिबल ये नहीं है कि हम पूरा ग्रामर सीख के उसके बाद वी ट्राई टू एक्सप्रेस इट। नहीं, तो आपको क्या करना है, जो मैं आपको टिप दे रहा हूँ, ये ध्यान से अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका इंग्लिश एकदम परफेक्ट हो जाएगा विद इन 30 to 40 डेज, लेकिन हाँ, डेफिनेटली आपका इंग्लिश का लेवल बहुत बेहतर हो सकता है अगर आप मेरे बातों को फॉलो करें। तो सबसे पहला बात, जब आप रात को सोने जाए उस टाइम पे आप ये याद कीजिए कि आपने सारा दिन बेड से उठने के बाद से क्या क्या एग्जैक्टली किया है। जैसे कि आपने बेड से उठ के ब्रश किया होगा, उसके बाद आपने पानी पी होगी, उसके बाद आपने चाय पी होगी, उसके बाद शायद आप थोड़ा सा वर्कआउट किए होंगे। तो ये जो आपको याद है, ये आप इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको ऐसे ट्रांसलेट कर सकता हूँ कि आई जस्ट वोक फ्रॉम द बेड, आई पुट ऑफ द अलार्म, देन आई वेंट फॉर माई टी, and then I went for my workout. It's that simple. आप एक एक सेंटेंस को एक एक बार में हिंदी या अपने मदर टंग, वो बंगाली हो या गुजराती हो, उससे इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। लेट्स से कि आपने अपने कपड़े धोए, तो यू कैन से आई हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स। तो एक एक सेंटेंस को अपने भाषा से इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब भी आप सोचोगे इंग्लिश में तभी आप बोलोगे इंग्लिश में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको इतने अच्छे से अपना मदर टंग क्यों आता है, या फिर आपको इतने अच्छे से हिंदी क्यों आती है? इसका रीजन ये नहीं है कि आप बचपन से ग्रामर सीखे होंगे इन हिंदी बहुत डिटेल में, और उसके बाद अपने मदर टंग में बहुत डिटेल में ग्रामर सीखे होंगे, तब जाके आपको लैंग्वेज आई। ऐसा नहीं है। आपने वो लैंग्वेज सीखा क्योंकि आपने उस लैंग्वेज को बार बार अपने कानों में सुना, आपने अपने लैंग्वेज में बहुत सारे मूवीज देख लिए, आर्टिकल्स पढ़ लिए, कहानियां पढ़ लिए, पोएम्स पढ़ लिए, और क्या कुछ नहीं, शायद आप किसी को मैसेज भी हिंदी में ही लिखते होंगे या फिर अपने मदर टंग में लिखते होंगे। तो अगर आप कोई चीज बार बार रिपीट करते हो तो आप में उसका एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप इंग्लिश में अभी तक वो मास्टरी हासिल नहीं कर पाए क्योंकि आपने इंग्लिश को लेके उतना ज्यादा कुछ की नहीं है। अगर आप इंग्लिश को लेके पढ़े रहे दिन रात, जैसे कि आप सोने के टाइम पे जो भी आपने सुबह से रात तक किया है सब कुछ इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो, कि आप बहुत ज्यादा नेटफ्लिक्स देखते हो या फिर कोई भी इंग्लिश वेब सीरीज देखते हो, इंग्लिश आर्टिकल्स पढ़ते हो इंटरनेट में, बहुत सारी चीजें, आपका इंग्लिश में एफिशिएंसी बढ़ेगा धीरे धीरे। एक बार आपका 10-15 दिन हो गया ये बात,
कि आप हर रोज रात के टाइम पे ट्रांसलेट कर रहे हो सुबह का जो भी आपने किया है। उसके बाद आप क्या कीजिए, आपने सोच लिया, अब आप उसको लिखिए, हाथ से लिखिए। इसका बहुत सारे बेनिफिट्स है। फॉर एग्जांपल, आपका पहला, हैंडराइटिंग सुधर जाएगा। 2, आपका लिखने का स्पीड बढ़ जाएगा। और 3, लिखने का कॉन्फिडेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट, लिखने का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि मैं सिर्फ सोचता नहीं हूँ, मैं अभी लिखता भी हूँ। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, हो गया। तो इस चीज को फिर से 15 दिन और कंटिन्यू कीजिए। नाउ शिफ्ट टू टाइपिंग। टाइपिंग में क्यों बोल रहा हूँ, इसका भी रीजन है। जो भी आपने सोचा, अब आप उसको टाइप कीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या कहीं और पे, जो भी आपका पसंदीदा सॉफ्टवेयर है, आप वहां पे टाइपिंग कीजिए। इसका रीजन ये है कि इससे आपका 2 चीज इंप्रूव होगा। अगेन, आपका टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगा, आपको कंप्यूटर के कीबोर्ड्स के लोकेशन बहुत अच्छे से पता चल जाएंगे। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, एक टूल है ग्रामरली करके, मैं अभी स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ साइड में। तो ग्रामरली इज अ ग्रेट टूल। आपने जो भी अभी तक लिखा है सबको कॉपी कीजिए और ग्रामरली में पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद ग्रामरली सारे के सारे एरर्स को खुद डिटेक्ट करेगा। वो ग्रामेटिकल एरर हो सकता है, आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, पंक्चुएशन मतलब कॉमा या फिर फुल स्टॉप देने में आप गलती कर दिए, सब कुछ डिटेक्ट करेगा। और हाँ, पूरा फ्री है ये टूल, पूरा फ्री है। और जब ये डिटेक्ट करेगा तब आपको वहां पे दिखेगा लाल कलर से, फिर नीला कलर से, और वहां पे आपको वो सजेशन देगा कि ये यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, ठीक है। और आप उसी हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। 2 चीज हुआ, पहला, आपका राइटिंग सुधर गया, और दूसरा, आपको समझ में आया कि एक्चुअली में गलती कहाँ था। क्योंकि जब तक आपको अपना गलती का एहसास नहीं होगा, आप उसको सुधार नहीं पाओगे। लेकिन ग्रामरली आपको पूरा आपका गलती स्क्रीन पे दिखाएगा, और आपको तब जाके समझ में आएगा, अच्छा तो मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना था, मुझे यहाँ पे ऐसा लिखना था। ग्रामरली का एआई बहुत पावरफुल है और वो आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। तीसरा, भैया मैं अटक जाता हूँ, मेरे को ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे इंग्लिश आती है, मुझे ग्रामर भी ठीक ठाक आती है, लेकिन मुझे जब मैं पढ़ता हूँ या फिर मैं किसी से बात करता हूँ, मैं अटक जाता हूँ। अगेन सेम रीजन, आप उसको लेके उतना ज्यादा एक्सपर्टाइज नहीं है, आप उसको लेके रोज मतलब पढ़े नहीं देते। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ। लेट्स से आपने एक बुक ले ली, कोई भी हो सकता है, कोई भी, आपने एक बुक उठा ली, और मैं रिकमेंड करूंगा कुछ सेल्फ डेवलपमेंट बुक, जैसे कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग, फिर रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, कितने सारे मैं यहाँ पे डिटेल्स देता हूँ। ये सब बुक्स है, अगर आप ये सब पढ़ोगे तो वंस अगेन 2 चीज होगा। पहला बात ये, आपका जो पढ़ रहे हो आप, फिर से इंग्लिश अपने आपके दिमाग में तो जा रहा है, आपका उसमें एफिशिएंसी बढ़ रहा है, आप इंग्लिश को पढ़ने का जो कॉन्फिडेंस है वो आपका बढ़ रहा है। और अगर आप रीडिंग पढ़ के, मतलब जोर से, से इट अलाउड, अगर आप ऐसे जोर से पढ़ोगे कि दिस कुछ भी जोर से पढ़ोगे, तो आपका वो जो अटकने का जो बीमारी है वो निकल जाएगा। ठीक है, एक्चुअली वो कोई बीमारी नहीं है, वो आपका आदत नहीं है, इसलिए आप वहां पे अटक जाते हैं। तो अगर आप उसको बार बार पढ़ोगे, रीडिंग पढ़ोगे, तो आपका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, आपका अटकना कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा, लेकिन कम तो पक्का होगा। करते टाइम हाइलाइटर का यूज जरूर कीजिए। फॉर एग्जांपल, मेरे पास अभी लेट्स से कि देखिए, मेरे पास अभी 2 हाइलाइटर है। ये मैं तब यूज करता हूँ जब मुझे कोई सेंटेंस अच्छा लगता है, या फिर मुझे लगता है कि हाँ ये मुझे बाद में जरूरत पड़ेगा, तब यूज करता हूँ कुछ याद रखने के लिए। और ये मैं तब यूज करता हूँ जब मुझे कोई नया शब्द मिलता है, नया वर्ड मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं, और आप जितने ज्यादा वर्ड्स जानोगे, पहचानोगे, उतना ही आपका इंग्लिश सुधारेगा, यू नो। तो इस वर्ड्स को कहते हैं वोकैबुलरी। आपने आपका वोकैबुलरी इंप्रूव करना है। अपना वोकैबुलरी आप जितना बढ़ाओगे, उतने आपके पास ऑप्शंस होंगे, आपका इंग्लिश उतना प्रॉपर होगा, उतना ही अच्छा होगा, यू नो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, दिस गाय इज वेरी 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 गुड। ये थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से बोलता हूँ, दैट गाय इज जस्ट एक्सीलेंट, दैट गाय इज जस्ट आउटस्टैंडिंग, ये आपको बेहतर लगेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने बहुत सारे वर्ड को एक वर्ड से रिप्लेस कर दिया, विच इज वेरी नाइस। तो आप बुक पढ़िए, और वो बुक पढ़िए जो पतले हो। मोटे बुक्स नहीं लेने, पतले बुक्स लेना है, और जिसमें टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा हो। जैसे कि मैं आपको अभी स्क्रीन में एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि ये बुक, इसमें टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा है, और मतलब यहाँ पे आप आराम से हाईलाइट भी कर सकते हो बिना डरे हुए। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में इतना मोटा बुक ले लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है। देखिए, मेरा पॉइंट ये है कि कोई भी लैंग्वेज इसलिए इन्वेंट होता है ताकि आपको सामने वाला बंदा समझ पाए,
और आप सामने वाले बंदे को समझ पाओ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वर्सेशन या फिर कम्युनिकेशन आप बोल सकते हो। तो ये जो टोटल कम्युनिकेशन का केस है, ये बस समझना और समझने के बीच में रहता है। तो आपको उतना ज्यादा फोकस नहीं करना है ग्रामर में। गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि आप मुझे बोलिए क्या आप ग्रामेटिकली करेक्ट हिंदी बोलते हो? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं आप हिंदी में ट्री को क्या बोलते हो, तो आप मुझे बोलोगे मैं पेड़ बोलता हूँ, लेकिन द करेक्ट वर्ड फॉर पेड़ इज एक्चुअली वृक्ष, विच यू डोंट से। जैसे कि आप आग को आग बोलते हो लेकिन उसे अग्नि कहते हैं। तो यू आर एक्चुअली नॉट स्पीकिंग वेरी ग्रामेटिकली करेक्ट हिंदी, राइट? और यह चीज होता है जो भी यूएस में रहते हैं या फिर जो भी बाहर के देशों में रहते हैं, वो भी कहाँ ग्रामेटिकल इंग्लिश एकदम करेक्टली बोलते हैं। आप अपना मदर टंग भी ठीक से नहीं बोल पाते, ग्रामेटिकली करेक्ट मदर टंग नहीं बोल पाते, लेकिन क्या इससे आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है? नहीं। आपको पूरी दुनिया में या फिर अपने कम्युनिटी में लोग आपको समझ पा रहे हैं, आपसे बात कर पा रहे हैं, आप भी उनसे बात कर पा रहे हो, लेकिन ना तो वो ग्रामेटिकली करेक्ट बोल रहे हैं ना तो आप ग्रामेटिकली करेक्ट बोल रहे हो। तो आर यू गेटिंग द पॉइंट? इट्स नॉट अबाउट बीइंग ग्रामेटिकली करेक्ट एवरी सिंगल टाइम। ठीक है, गलती हो सकती है, दैट्स कंप्लीटली एक्सेप्टेबल। लाइक इन यूएस दे से hey man what's up, you think this is grammatical? I don't think so, right? ऐसे बहुत सारे phrases बहुत सारे वो लोग यूज करते हैं जो कि ग्रामेटिकली बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन वो बस यूज करते हैं, that's it. So focus less on grammar, more on vocabulary, और हाँ, टाइम स्पेंड करो इंग्लिश के साथ, सोचने में, लिखने में, टाइपिंग में और पढ़ने में। अगर ये चारों के चारों करोगे तो आपका ये प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।